कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 7 में हम कर रहे थे विषय गणित और इसके अंदर हम कर रहे थे प्रश्नावली 11.3 और 11.3 के हमने 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हल किया। आज हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7, ये एक चित्र दे रखा है आपको। ये एक अर्धवृत्त का चित्र है और इसमें आपको दे रखा है व्यास 10 मीटर। तो सवाल है, दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात करो। उसका परिमाप ज्ञात करो। अभी आकृति देखिए, यानी यहाँ से लेके ये पूरा क्या है, व्यास कितना दे रखा है, 10 मीटर। इस व्यास के साथ ये ऊपर एक अर्धवृत्त दे रखा है और पूछा है इस आकृति का परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो देखिए परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अर्धवृत्त दे रखा है, हम पहले इस अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, परिधि ज्ञात करेंगे। और परिधि ज्ञात करने के बाद उस परिधि में ये जो व्यास दे रखा है इसको हम जोड़ देंगे, क्योंकि परिमाप का मतलब क्या होता है, किसी भी आकृति की चारों ओर की कुल दूरी। किसी भी आकृति की चारों ओर की कुल दूरी, अगर वो आकृति भुजाओं से बनी हुई है तो हम क्या करेंगे, उसके सभी भुजाओं का योग कर देंगे। सभी भुजाओं का योग कर देंगे, तब क्या ज्ञात होगा, परिमाप। लेकिन अर्धवृत्त में भुजाएं तो होती नहीं है, लेकिन हम अर्धवृत्त की क्या ज्ञात करते हैं, परिधि। क्या ज्ञात करते हैं, परिधि। तो देखिए सवाल कैसे करना है आपको हल। सबसे पहले अर्धवृत्त का व्यास ये आपको दे रखा है 10 मीटर। कितना दे रखा है, 10 मीटर। फिर हमें क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, पहले त्रिज्या। क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम व्यास को आधा कर देंगे, यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर व्यास बट्टा 2। तो व्यास कितना है, 10 मीटर। इसमें 2 का क्या लगाएंगे, भाग, तब कितना हो जाएगा, 5 मीटर। कितना आया, 5 मीटर। अब क्या ज्ञात करेंगे हम, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 1/2 2πr। 1/2 2πr। तो 1/2 इंटू 2 इंटू पाई का मान आपको सवाल में है 1.314 और इंटू 5 इंटू 5। ये 5 क्या लिखी हमने, त्रिज्या, और त्रिज्या हमने भी ज्ञात की थी 5 मीटर। तो देखिए पूरे वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब ये जो वृत्त दे रखा है ये कौन सा है, अर्धवृत्त है, यानी आधा है। तो हमने इस सूत्र को भी क्या कर दिया, आधा, यानी 1/2 जोड़ दिया साथ में, 1/2 2πr। तो हमने लिखा 1/2 इंटू 2 पाई का मान 3.14 इंटू और r का मान हो गया 5। तो हमने क्या किया, 2 का भाग 2 में लगाया। कितनी बार गया, एक बार। कितनी बार, एक बार। अब क्या करेंगे, हमारे पास संख्या रही 3.14 इंटू 5, इन दोनों की आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3.14 इंटू 5
देखिए 5 चौक 20, कितना रह गया 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, फिर 5 तिये 15, 5 तिये 15, पीछे से 2 संख्या गिनी 1 2, आगे क्या लगा दिया दशमलव, तो क्या आंसर आया 15.70, 15.70 मीटर। अब ये 15.70 मीटर क्या निकला है, ये हमारी यहाँ से लेके ये जो घेरा दे रखा है अर्धवर्त, इसकी क्या निकली है परिधि, क्या निकली है परिधि। अब जो हमारा मेन प्रश्न था आकृति का परिमाप, तो हम लिखेंगे अतः आकृति का परिमाप, और आकृति का परिमाप का सूत्र बनेगा अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि प्लस आपको जो सवाल में व्यास दे रखा है आकृति का वो, तो अर्धवर्त की परिधि प्लस व्यास। अर्धवर्त की परिधि कितनी थी जो भी ज्ञात की थी हमने 15.70 मीटर प्लस व्यास आपको सवाल में दे रखा था 10 मीटर, तो 10 मीटर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 10 के बाद में दशमलव है ही नहीं तो दशमलव की संख्याओं को हम पहले उतार देंगे 7 0। अब रहा 15 और 10, 15 और 10 को जोड़ दीजिए, तब ये होता है 2 5 25 मीटर, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। देखिए आप वापस समझ लीजिए एक बार, चित्र दे रखा था अर्धवर्त, तो यहाँ पर जो सीधी रेखा है ये तो है इसका व्यास, और ये जो वर्त का जो आधा हिस्सा है ये है अर्धवर्त। हमें इस पूरी आकृति का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो पहले हम इस अर्धवर्त की क्या ज्ञात करेंगे, परिधि। परिधि ज्ञात करने के बाद उसके अंदर इस भुजा की लंबाई यानी व्यास को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले वर्त का व्यास 10 मीटर हमने निकाली, पहले त्रिज्या, त्रिज्या व्यास का क्या होती है, आधी होती है, तो हमने भाग लगा दिया 2 का, कितना आया 5। फिर अर्धवर्त की परिधि, तो इसका सूत्र है 1/2 इंटू 2 पाई आर, तो 1/2 इंटू 2 पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान हो गया 5, 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2 एक बार, 3.14 को हमने किससे गुणा की 5 से, तो 5 चौके 20, 2 बच गए, 5 एकम 5, 5 और 2 7, फिर दशमलव 3 पंचे 15, तो 15.70 मीटर। अब परिमाप ज्ञात करना है, तो इस वर्त की परिधि में व्यास को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब कितना आएगा 25.70। तो सवाल को पढ़िए, समझिए और फिर समय हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।